नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। देखिए, आपको जितने भी एग्जाम देते हैं उनमें अक्सर इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट संशोधन हुए हैं, जितने भी संविधान संशोधन हैं, उनसे आपका जरूर क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो अब हम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके संशोधन हैं उन सभी को हम ध्यान से देखेंगे और इन सभी को याद भी करेंगे। चलिए अब देखते हैं आपका पहला संविधान संशोधन। मैं आप सभी को बता दूं, जितने संविधान संशोधन है इन सबकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप सभी लोग वहां पे जाके टेलीग्राम पे इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, कह रहा पहला दे रखा है कि पहला जो संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। उसमें क्या किया गया था कि भैया राज्य के जो भूमि सुधार थे उनको 9वीं सूची रख दिया गया था और न्यायालयों से अधिकार क्षेत्र थे उसको बाहर कर दिया गया था। अब देखते हैं एक 7वां इंपॉर्टेंट संशोधन हुआ था जो कब हुआ था, 1956 हुआ था। यह सब पूछा था, देखो पूछेगा आपसे कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में शुरू हुआ था, तो भैया 1956 हुआ था। तो देखते हैं 7वें संविधान संशोधन में क्या बोल रखा है। कह रहा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित कर दिया गया। चलिए अब देखते हैं 12वां एक इंपॉर्टेंट संशोधन हुआ था 1962 में। इसमें क्या था, पुर्तगाली आधिपत्य वाले जो आपके केंद्रशासित प्रदेश थे, जैसे गोवा था, दमन था और आपका जो द्वीप था, इनको भारत का अंग बना दिया गया था, जबकि ये हुआ था 1962 में हुआ था। चलिए अब देखते हैं 13वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, ये 1962 में हुआ था। इसमें क्या बोला गया है, कह रखा है नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया और कुछ विशेष उपबंध के साथ इसको जोड़ दिया गया था। चलिए अब देखते हैं अगला संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट कौन सा है। देखते हैं यहाँ पे देखो दे रखा है 14वां जो आपका संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या दे रखा है, ये भी आपका 1962 में हुआ था और इसमें आपका क्या था, पुडुचेरी को भारत का अंग बना लिया गया था, मतलब भारत का एक नया राज्य बना दिया गया 14वें संविधान संशोधन में। चलिए अब देखते हैं 26वां संविधान संशोधन के बारे में जो कि 1971 में हुआ था। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है राजाओं की उपाधियां प्रिवी पर्स तथा विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं 21वां आपका जो संविधान संशोधन था वो कब हुआ था, वो कि 1973 में हुआ था। इसमें क्या बोला गया है, लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो आपसे पूछा गया कि लोकसभा सदस्य की जो संख्या थी 525 बढ़ाकर 545 कौन से संविधान संशोधन की गई, तो आप लगाएंगे 21वें संविधान संशोधन की गई थी। अब कब की गई थी, आप लगाएंगे 1973 में कर दी गई थी। चलिए अब देखते हैं 36वां आपका संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। इसमें क्या था, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आपसे पूछेगा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है या फिर भारत में इसको कब मिलाएगा, 1975 में मिलाएगा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अब देखते हैं 39वां संविधान संशोधन, ये भी आपका 1975 में हुआ था। इसमें क्या बोला है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया था। चलिए अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम मिनी संविधान बोलते हैं, 42वां संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका, देखो यहाँ कह रहा है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। देखिए इसमें आपके अधिकतर पूछा जाता है कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द ये कब जोड़े गए थे, तो भैया ये आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। इसके अलावा इसमें मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। अच्छा, इसमें कौन सी समिति थी, देखिए आपको सबको पता होना चाहिए कि स्वर्ण सिंह जो आपकी समिति थी, इसने क्या किया था, इसने मौलिक कर्तव्य को जोड़ने में आपका योगदान दिया था। तो आपका मौलिक कर्तव्य से स्वर्ण सिंह समिति को भी आप याद कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं आपका 44वां संविधान संशोधन, ये 1978 में हुआ था। ये भी आपका देखिए 42वां भी एक इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है और आपका ये जो आपका 44वां ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन बनता है, क्योंकि इसमें क्या किया था, इसमें संपत्ति के अधिकार जो था आपका, तो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। वो याद रखा कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा करने की व्यवस्था भी इसमें की गई थी। चलिए अब बात करते हैं अगला कह रहा है कि 58वां, देखिए 58वां संविधान संशोधन था वो 1987 में किया गया था। देखिए इसमें क्या था, भारतीय संविधान की हिंदी में प्राधिकृत रूप के लिए प्रावधान किया गया था, मतलब हिंदी को प्राधिकृत रूप से अपना लिया गया था। अब देखते हैं 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। देखिए इसमें क्या था, इसमें ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट आपका संविधान संशोधन बनता है जाके। तो ये अक्सर आपसे पूछता है कि मताधिकार या फिर वोट डालने की जो उम्र थी 21 से घटाकर 18 कब की गई, तो आप सभी लोग 1989 याद रखिए। और कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं आपका 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था। इसमें क्या रखा है, इसमें रखा है कि दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया तथा विधानसभा की व्यवस्था की गई। तो आपसे पूछता है कि दिल्ली में विधानसभा का निर्माण या फिर व्यवस्था कब की गई थी, तो आप लोग 1991 में लगाएंगे और कौन से संविधान द्वारा, तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अब देखते हैं 71वां संविधान संशोधन ये क्या कहता है। 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था और इसमें बता दें आपकी 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को मिलाया गया था। और उसके अलावा आपको बता दें कि 8वीं सूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जिनके बारे में संविधान में दे रखा है। चलिए आपको बात
करते हैं अगले इंपॉर्टेंट संशोधन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और आपका अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये आपका पंचायती राज जो है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। तो 73वां संविधान संशोधन था, 1993 में हुआ था और इसको संवैधानिक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं अगले संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन के बारे में, जो कि 1992 नहीं, ये 1993 में हुआ था। देखिए अक्सर आपको ये 1992 संशोधन दे रखा होगा अक्सर किताबों में। देखिए मैं आपको बता दूं 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो उसका बिल जो है 92 में लाया गया था, लेकिन संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। देखिए इसमें क्या था, इसमें जैसे पंचायत का संविधान दर्जा 1993 73वें संविधान संशोधन द्वारा मिली थी, ऐसी नगर पालिका को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में दिया गया था। और संविधान में इसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जो कि पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में रखा गया था। किसमें रखा गया था? 11वीं में, और इसको किसमें रखा गया? आपका 12वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए अब देखते हैं 86वां संविधान संशोधन। देखिए ये आपकी टेट परीक्षाएं होती हैं, टीचिंग परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है? 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसमें शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। किसकी बात की गई है? शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को 21A में हमारा मूल अधिकार बनाया गया था। यह दे रखा है कि राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान दिया गया है। तो आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं 92वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसमें क्या दे रखा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी जोड़ा गया था। देखिए पहले बार जोड़ा गया था 3 भाषाओं को, यहाँ पे रखा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ा गया था। और उसके बाद इसमें आपका 92वें संविधान संशोधन में आपकी 1, 2, 3, 4 भाषा और जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को। अब भी आपके कितनी है? 22 भाषाएं आपकी टोटल होंगी हमारे संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में। चलिए अब बात करते हैं अगले संविधान संशोधन की 93वां संविधान संशोधन जो कि 2006 में हुआ था। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट बता है जाके। देखिए ये आपके जितने भी मैं आपके संविधान संशोधन लेकर आया हूं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या बोला गया है? अन्य पिछड़ा वर्गों की ओबीसी को 27% कितना दिया गया? 27% रिजर्वेशन दिया गया सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों में दे रखा है आपका। चलिए अब देखते हैं 99वां संविधान संशोधन। इसमें क्या रखा है? 2015 हुआ था ये। इसमें क्या है? राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। इस संशोधन को 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया, असंवैधानिक करार कर दिया। एक्चुअली उसे हुआ क्या था? देखिए इस संशोधन में यह बोला गया था कि आपकी जितनी भी आपके वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट लगभग आपके 33 जज हैं, उनमें क्या किया था कि 4-5 जज की एक समिति बनेगी और उसमें जो आपके 2 या 3 जज होंगे उसमें क्या होगा? आपके लोकसभा राज्यसभा के लोग भी इसको चुनेंगे। तो इसको पूरी तरीके से नकार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 16 अक्टूबर 2015 को। चलिए अब देखते हैं 100वां संविधान संशोधन जो आपके 2015 में हुआ था। इसमें क्या बोला गया है कि भारत एवं बांग्लादेश में एनक्लेव टेरिटरी का आदान प्रदान को मान्यता कर दी गई थी। चलिए अब देखते हैं 101वां। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब भी आपसे पूछा गया जीएसटी के बारे में तो आपका ये पूछेगा कि जीएसटी को कौन से संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। तो वो था आपका 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में लेके आया गया था। इसमें वस्तु एवं सेवा कर मतलब कि जीएसटी के बारे में इसको लागू किया गया था और जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए बात करते हैं 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में होता है। इसमें देखिए क्या बोला गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा इसमें दिया गया। चलिए बात करते हैं जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुए थे उनके बारे में। देखिए 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, जिसमें आपको पहले बताया था कि ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में आपको संविधान संशोधन हुआ था। उसी प्रकार से आपका जो 103वां संविधान संशोधन है ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। ईडब्ल्यूएस मतलब कि जनरल आपके कास्ट के होते हुए उसमें जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी। तो दे रखा है यहाँ पे भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, मतलब कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। चलिए अब बात करते हैं 104वां जो संविधान संशोधन है वो 2020 में हुआ था। इसमें क्या रखा है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में एससी तथा एसटी की सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया। देखिए ये 104वां संविधान संशोधन है। ऐसे आपके 10 वर्षों के लिए ये सभी जब से आपका संविधान लागू हुआ है तब से लेके अब तक कई बार उनको ऐसे 10-10 वर्ग करके बढ़ाया गया है। तो ये जितने भी आपके संविधान संशोधन है उनको आप बिल्कुल एडिट याद कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं 105वां संविधान संशोधन जो कि 2021 में हुआ था। यहाँ पे देखिए दे रखा है इसका उद्देश्य राज्यों द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल करना है। तो आपके ये सारे जितने इंपॉर्टेंट आपके संविधान संशोधन थे उनके बारे में आपको ये वीडियो में बता दिया है। इनको आप एडिटेड ही याद कर लीजिएगा। ऐसे आपके और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए आपकी 10 मिनट प्रैक्टिस सीरीज चलाई गई है। इस प्रैक्टिस सीरीज में हम पूरा प्रैक्टिस 10 मिनट के अंदर करवाते हैं और आपको हमारे प्रैक्टिस सेट आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भी ऐसे कई सारे कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जितने भी संशोधन हैं इन सबकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।